कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्री साक्षी गोपाल धाम की तभी हम लोग अलालनाथ धाम गए थे और अभी हम लोग बहुत ही विशेष धाम में आए हैं जिसका नाम है साक्षी गोपाल। तो ये साक्षी गोपाल बड़ा ही विशेष स्थान है और यह विग्रह जो है बड़े विशेष हैं। लेकिन जब जानकारी नहीं होती है तो लोग कहीं पर भी लाइन लगा देते हैं, समझ रहे हैं? जहाँ लाइन नहीं भी लगानी है वहाँ पर भी सब लोग लाइन लगा दी, समझ रहे हैं? एक विग्रह मूल विग्रह है, बाकी कोई विग्रह उतना इम्पोर्टेंट नहीं भी, उसको भी आपने लाइन क्या लगा दी है? मैं देखा अभी इतनी बड़ी लाइन लगा दी जो दूसरा विग्रह है, जो यहाँ का मूल विग्रह नहीं है। क्यों? और कथा छोड़ रखे, कोई बात नहीं, पहले तो ये, और पुजारी भी यही बोल रहा है दर्शन नहीं लेगा तो क्या करेगा। तो इसीलिए वो दर्शन इसलिए नहीं है कि आपको दर्शन कराना चाह रहा है, इसलिए कि कुछ पैसा मिलेगा। तो इसीलिए हमें कथा सुनना बहुत जरूरी है और उन भक्तों के मुख से कथा सुनना जिन्होंने बहुत सालों से धाम की सेवा की है और भगवान के प्रति बहुत सुंदर सेवा की है प्रभु जी ने, माता जी ने, और इतने सालों का उनका अनुभव है, भक्ति है। तो आज उनके मुख से हम लोग साक्षी गोपाल की लीला सुनेंगे। हरि बोल। आप लोग सुनना चाहते हैं? आज सुबह प्रभु जी ने इतने सुंदर तरीके से अलालनाथ की पूरी कथा बताई, कितने डिटेल्स में कि कैसे वो अलालनाथ केवल नारायण नहीं है, वो क्या है? कृष्ण है। तो इसीलिए अभी हम लोग उनके मुख से सुनेंगे। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगन्नाथपुरी में आपके बहुत सारे विशेष अनुभव होने वाले हैं। ये सारे विग्रह जो है, लीला है, इतनी अद्भुत है और एक बार लीला का श्रवण कर लिया तो आप जिंदगी भर के लिए ये लीला का आप भूल नहीं पाएंगे। आप ऐसी अद्भुत लीलाएं भगवान ने की हैं। वैसे भगवान लीला करते क्यों हैं? जीवेर कारणे असिया प्रपंचे लीला कोइले सुविस्तार गोपीना। भगवान को इस धराधाम में आने की कोई गरज नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, उनका कोई काम ही नहीं। इधर आप जाते हो ऑफिस में कुछ काम है इसलिए, घर जाते हो घर में कुछ काम करना है, कोई मार्केट में कुछ खरीदना है इसलिए काम है।
मॉल में जाकर कुछ खरीदना है, भगवान को यहाँ के क्या करना है? कुछ काम है उनको इधर? उनका कोई काम नहीं है। फिर भी भगवान अपने आप ये जिम्मेदारी उठा लेते हैं कि ऐसे अद्भुत लीला करके दिखाते हैं जिससे कि हमारा मन जो संसारी चीज से बहुत आकर्षित हो चुका है वापस से उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। इसलिए एक नहीं, दो नहीं, अनेकों कितने भगवान ने कितने लीलाएं की संसार में। इस भगवान का नाम अनंत है, वैसे उनकी लीलाएं भी कितनी है, वो अनंत लीलाएं करते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पे आए हैं जो लीला का श्रवण करने के लिए हम सब लालायित भी हैं और हृदय खोलकर, कान को खोलकर, चित्त से श्रवण करना है कि ये कौन सी लीला भगवान ने की है जिससे उनका नाम पड़ गया। गोपाल का नाम था ही था पहले से, उसका नाम गोपाल ही है, लेकिन एक आगे ज़्यादा सफिक्स प्रीफिक्स आ गया, उसका नाम है साक्षी गोपाल। तो ये साक्षी गोपाल, गोपाल जी साक्षी गोपाल कैसे बने, इसका श्रवण करने के लिए आप तो लालायित है ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी प्रांगण में बैठकर जहाँ पर आप और हम बैठे हैं वृक्षों के नीचे, श्री गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों जो भाई हैं गौर निताई, ये भी लीला श्रवण यहाँ पर की हैं। क्यों? महाप्रभु तो आ रहे जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे थे, है ना, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, क्योंकि वो तो सब भ्रमण पहले कर चुके थे, तो उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा सुनी थी, तो बैठ के नितम बता रहे हैं गौरांग महाप्रभु को, और महाप्रभु उनके मुखारविंद से सुन रहे हैं। तो दो चीज, जो चीज भगवान स्वयं सुनने के लिए लालायित रहते हैं, हमको भी उनको लालायित रहना ही चाहिए। तो ये मध्य लीला के 5वें चैप्टर में ये लीला का पूरा डिटेल दिया गया है। कविराज उस समय बहुत डिटेल में उसका पुष्टि किया है। कथा शुरुआत होती है इस तरह से कि दो विशेष ब्राह्मण वैष्णव हैं और अलग अलग, जैसे आप लोग तीर्थ पे जा रहे हैं, हम लोग तीर्थ पे जा रहे हैं ना, तो तीर्थ की प्रणाली जो है वो अभी नहीं है, इस्कॉन की नहीं है कि इस्कॉन ने चालू किया है कुछ। ये प्रणाली जो है तीर्थों को जाने की, ये पूर्वकालीन चिरकाल से जो है हर संसार का व्यक्ति जो है अपने जीवन का अवधि में विशेष रूप से कुछ समय जरूर निकालता था साल भर में, जहाँ पे वो, जैसे हम लोग कर रहे हैं, जैसे गोपाल करवाते हैं आपसे, एक यात्रा होती है तुम्हारी, कहाँ पे होती है? मायापुर में होती है फरवरी में, राइट, कि वो क्यों औदार्य धाम है भाई, सबको जाना है उधर औदार्य, हमको तो औदार्य के बिना चलेगा नहीं काम हमारा, सबसे औदार्य काम। बाकी एक जगह जुलाई में कहाँ होती है? वृंदावन में हो, श्रीरंगम हो, यहाँ हो, अलग अलग प्रकार की होती है। वैसे ये प्राचीन प्रथा है, जो ये जो कर रहे हैं वो बहुत पुराने साल से भी आते आ रहा है। तो ये दो ब्राह्मण गया गए, वाराणसी गए, अलग अलग तीर्थों पे गए, करते 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 भ्रमण कहाँ पर पहुँचे? वृंदावन पहुँचे। और इस यात्रा में विशेष बात ये हो रही थी कि जो युवक ब्राह्मण है, ये वृद्ध ब्राह्मण की बहुत विशेष, जैसे कि यहाँ पर भी कुछ वृद्ध लोग हैं जिनकी हमको सेवा विशेष करनी चाहिए, वैसे ही उन्होंने बहुत विशेष सेवा किया। उनका सामान उठाना, वो खाना परोसना, उनके लिए जो भी छोटी मोटी चीज़ें जरूर पड़ती है। एक होता है ना पर्सनल सर्वेंट, कैसा होता है आपका एक पर्सनल सर्वेंट होता है ना, वैसे पर्सनल सर्वेंट बड़े निजी रूप से, बड़े मिनिमल सर्विस, बड़े निम्न प्रकार की, सब प्रकार की सुविधाएं, ताकि ये ब्राह्मण को कोई असुविधा यात्रा में ना हो, ये पूरा देखभाल उस युवक ने, वैष्णव ने किया। और ये जो वृद्ध ब्राह्मण थे, वैष्णव थे, इतने उनसे प्रभावित हो गए, कितने कृतज्ञ हो गए कि बोले मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो इतनी सेवा कर रहे हैं, मुझे कुछ तो देना चाहिए ना। जैसे हमको लेते हैं तो ये स्वाभाविक होता है कि जब ये लेते हैं तो इंसान को क्या होता है कि मैं उस सामने कुछ रेसिप्रोकेशन, कुछ हम अपनी तरफ से भी कुछ बताएं, कुछ फीलिंग्स दें, कुछ कम से कम थैंक यू तो कहें, आभार, कुछ आभार कम से कम थैंक यू तो बोले कुछ तो करें, राइट। तो ये थैंक यू वाली बात नहीं थी, ये उससे और ज़्यादा बड़ी बात थी। उन्होंने क्या कहा कि मेरी एक बहुत सुंदर कन्या है और आप ऐसा मुझे कोई होनहार युवक नहीं मिलेगा, मेरा ये दिल से इच्छा है कि आप मेरी कन्या के साथ विवाह का जो है मेरा प्रस्ताव है वो आप स्वीकार कर लें। मैंने मेरी कन्या को आपको दान में दिया, आप उसको स्वीकार कर लें। अरे भाई प्रभु जी क्या बोल रहे हैं आप, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपकी कन्या से शादी करने के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ। मेरे मन में कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है। तो आप कितने महान भक्त हैं, सिर्फ आपकी
खुशी के लिए मैं एक सेवा कर रहा हूँ आपकी। मुझे आपसे कोई उसके सामने कोई रेसिप्रोकेशन की इच्छा नहीं है, बस आई एम वेरी हैप्पी टू सर्व यू। बोले नहीं 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 नहीं, ये बात तो अच्छी है, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन आप स्वीकार कर लें। देखो बोले प्रभु जी ऐसा है, आप कौन से घराने के हैं? रईस घराने के हैं, वो ऊंचे घराने के, और मैं बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ। आप बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बोलते ना संदर्भ में ऊंचे लोग, बड़े ऊंचे लोग हैं, तो ऊंचे लोग हैं आप, जो है शिक्षित हैं, बड़े घराने के हैं और बड़े धनवान भी हैं। और ना मैं धनवान हूँ ना सुशिक्षित हूँ ना बड़े घराने का हूँ, मेरा दर्जा ही कितना छोटा है। तो ये मैच, जैसे जब भी शादी करते हैं तो थोड़ा मैचिंग करते हैं ना कि भाई घर कौन सा है, ये सब मैचिंग तो होता ही नहीं, तो स्वाभाविक है वो करना ही चाहिए कि भाई लेवल का है कि बहुत ऊंचा नीचा बहुत फर्क होगा तो फिर शादी के बाद गड़बड़ हो सकती है। तो बोले ये प्रस्ताव आपका जो है जमेगा नहीं अपने को। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो बोले ये जो प्रस्ताव दे रहे हैं, कैसे हो गया, जैसे कि कृष्णा की भी जो विवाह होने का था, तो भीष्मक राजा ने तो प्रस्ताव कर दिया कि मेरी कन्या रुक्मिणी, उसका विवाह हम कृष्णा से कराएंगे। उसका जो भाई था ना, उसका बेटा था, भीष्मक का बेटा, कौन था उसका बेटा? रुक्मिणी का भाई रुक्मी, राइट। उसने बिल्कुल टांग अड़ा दी बीच में। बोले नहीं, मेरी बहन की शादी उस कृष्ण से नहीं, ग्वाले से नहीं होगी, राइट। उसका दोस्त कौन था? शिशुपाल। बोलो मेरे दोस्त से भी शादी कराऊंगी इसकी। तो बीच में टांग अड़ा दी उसने, और इस तरह से जो पूरा जो प्रस्ताव था वो भंग हो गया, और सब लीला आप जानते हैं कि क्या हुआ। बोले इस तरह से हो सकता है, तो ये सब जो है ना नहीं जमेगा, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं। तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, बहुत आग्रह किया। तब उस युवक ब्राह्मण ने कहा, अगर ऐसी बात है इनके सामने बोल दो। किसके सामने? गोपाल। हाँ, तो जहाँ पर आज श्री श्री राधा गोविंद का मंदिर जो है आपने सबने दर्शन किए ही होंगे, उसी स्थान पे पूर्वकालीन में ये मंदिर रहा करता था। किसका? अपने गोपाल जी का। बोले आप बोल रहे हो ना, इनके सामने बोल दीजिए, तब मालूम है बात को। तो वो तो वृद्ध ब्राह्मण ने कह दिया, प्रभु आपके समक्ष मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेरी कन्या है, उसको मैंने, इस युवक को मैंने दान रूपी भेंट करके उससे विवाह करने के लिए मैंने संकल्प कर दिया आज। तो फिर बात वहाँ पर समाप्त हुई। ये तो निकल पड़े वहाँ से। फिर भ्रमण करते 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 कहाँ पहुँचे? वापस अपने शहर विद्यानगर जो है दक्षिण भारत में, वहाँ पर पहुँच गए। तो फिर जाते ही जो है इस वृद्ध ब्राह्मण ने अपना बयान बोल दिया कि देखो भाई, मैंने जो है यात्रा के समय इस युवक को अपना मैंने वचन दे चुका हूँ, वचनबद्ध हो चुका हूँ, तो अपनी जो बेटी है उसका विवाह इससे करना होगा। जैसे ही बात बोली उन्होंने, तो वही हुआ जो अपेक्षा था, वैसे ही हुआ। ऐसे चिढ़ गए लोग, ऐसे कैसे हो सकता है, ये लड़का, अरे आप कैसे हो, घराने के हो, ये लड़का इसे नीच जाति का, ऐसे ऐसे नहीं होता है, राइट। तो सब लोग अड़ गए और फिर धमकी दिया। धमकी क्या दिया? उस बीवी ने, खबरदार जो आपने विवाह की बात आगे चलाई तो मैं कहती हूँ, मेरी साक्षी भी सुन लो, मैं जहर पी के मर जाऊंगी। तो अरे भाई, ये तो गड़बड़ हो गया। बीवी मर जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, कन्या चली जाएगी और वो तो शादी के साथ चलेगी, को बीवी भी चली जाएगी, तो दोनों गड़बड़। तो ये तो नहीं चलेगा। और बेटे ने कहा, पापा ये अपने कैसे पसंद कर दिया, ऐसा कभी होता है क्या? तो उसने भी बड़ा टांग लड़ा दिया बीच में, हाँ? और वो भी बड़ा क्रोधित हो गया। बोले खबरदार ऐसा किया है तो हम सब लोग जो है ना आपका बहिष्कार कर देंगे आपका, है ना। तो बड़े चुप हो गए ये। अभी क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं? धर्म संकट। परिवार भी प्यारा है ना, परिवार को थोड़ी कुछ, परिवार भी प्यारा ही होता है सबको, और होना ही चाहिए। और भगवान भी प्यारे हैं, दोनों प्यारे हैं। बीच में ही विचार अड़ गए, वो वचनबद्ध थे, वो वचन फिर पूरा कैसे करूं मैं? तो ऐसे करके विलाप कर रहे थे, सोच रहे थे, चिंतित थे कि प्रभु ये मेरा कैसे होगा, ये आपके सामने बोल तो दिया, मैं अभी भी चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। जैसे ही सोच रहे थे तो वो युवक ब्राह्मण वैष्णव जो है आ गए। बोले आपने तो ये बताया था, उसके बारे में कुछ आगे आपने कुछ सोच विचार नहीं किए, कुछ हमसे कुछ
बातचीत छेड़ी नहीं आपने, कुछ ईमेल भेजा नहीं, कुछ एसएमएस भेजा नहीं कुछ कुछ इंटरेक्शन नहीं हो अपना। हाँ, तो आपका विचार क्या है इस बात में? तो लज्जित हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। तो बात आगे कैसे छिड़ गई, तो युवक ने कहा कि देखो पूरे पंच को बुलाइए। पहले कैसे होता था, कोर्ट नहीं, कोर्ट कचहरी नहीं था ऐसे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वो सब नहीं था। क्या था, गांव के प्रतिष्ठित लोग होते थे जो न्यूट्रल पार्टी के होते हैं, वैसे मान सम्मान वाले होते हैं, उनको बुलाते थे, पंच होता था, उनके सामने प्रस्तावना होती थी और जो पंच बोलेगा वैसे वो आगे डिसीजन हो जाता था। तो पंच को बुलाया और कहा कि देखो भाई ये जो है, तो उस बेटे ने क्या, बड़े बेटे ने कहा, देखो भाई ये है ना, ये बड़ा लफंगा लड़का है, ये बड़ा चोर लड़का है, ये मेरे पिताजी का देखा धन दौलत वाले हैं, ये रईस हैं, पैसे मालदार हैं, हाँ, तुमको क्या हो गया, लालच हो गया, और उनको उल्टा सीधा समझा के धतूरा खिला दिया। क्या खिलाया? धतूरा खिला के वो बहक गए वो, और पता नहीं क्या क्या बोल दिया, और चोरी कर ली उनका पैसे की, और कहा कि मेरी बहन से शादी वगैरह करेंगे। ये ऐसे ही लफंगा आदमी है ये। हाँ, आप लोग समझ सकते हैं ना, देखो ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है, पब्लिक जो है लालच में, पैसे के लालच में तो कुछ भी कर सकता है, ये ऐसा हो सकता है। फिर ये जो देखो ऐसी बात नहीं है, ये बड़ा चालाक लड़का है, अपनी बोली में आपको भ्रमित कर रहा है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, मैं सत्य वचन नहीं हूँ, मैं ऐसा बताने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ये साक्षात भगवान के सामने हुआ है, बताता हूँ आपको मैं। तो फिर वो उसके भाई ने कहा ठीक है उनको बुला के लाइए। किसको? जिसके सामने को हुआ उसको बुला के लाइए। तो बोले कहाँ हुआ था? वृंदावन में होता ना, बुला के लाइए। तो अभी लोग बोलेंगे अरे भगवान जो भी है वृंदावन में है, हम बैठे ही हैं विद्यानगर में, अभी भगवान आते ऐसा कभी होता है कि कभी? ऐसा थोड़ी होता है। इसे तो सब बोल दिया, ये तो होने वाला ही नहीं, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कभी हुआ नहीं है, ना भूत हो ना भविष्य वाला चीज़ है, कभी हुआ नहीं है, तो बोलने में क्या जाता है? जा बुला किसने बोला? बोला ऐसा बोलते ना, किसने बोला? बुला ऐसा हमारे आम बात किसके सामने होता है? सर हाँ बुला, तो देख लेंगे, देखने वाली बात है। तो ये तो यंग ब्राह्मण था, ये बिल्कुल निस्वार्थ थी, उसके मन में कोई कपट नहीं, कोई मलिनता नहीं, कोई बात नहीं, उसको कोई आकर्षण नहीं था उस लड़की से, कोई आकर्षण नहीं था। ये तो सिर्फ जो है चाहते थे कि इस वृद्ध ब्राह्मण का जो वचन है उनकी भक्ति भंग हो जाएगी, जो भगवान के सामने बोलते हैं ना हम लोग। हाँ, देखो जबान की वैल्यू की बात है ये। आज के ज़माने में कैसा है, कोई कुछ भी बोल दे, फिर 2 मिनट में क्या होता है वो, ऐसे मैंने बोलेंगे यार, कब बोला मैंने ऐसा? कमाल है यार, तुम कान साफ करके आ जाओ, ENT चेकअप कराओ यार तुम। इसमें तो बोलते ही नहीं ऐसा, कहाँ से तुमने सुन लिया ऐसा? हाँ, तो आदमी आज के धंधा पानी करने में, स्वार्थ के लपेट में आदमी कैसे भी करके वो क्या हो जाता है, अपने बोली को बदल देता है। लेकिन ये उस जमाने की बात है जहाँ पे जबान का वैल्यू हुआ करता था, और भक्तों के जबान पे वैल्यू होना चाहिए। भक्तों कुछ बोलते हैं ना, तो हम कर्मियों की तरह हम हमारी जबान चेंज नहीं कर सकते, और खास करके जो भगवान साहब ने बोली चीज़ है, तौबा भगवान साक्षात के सामने जो होता है। एनीवे, तो वे तो निकल गए यहाँ से, कहाँ चले गए? विद्यानगर से वापस निकल के आ गए वृंदावन, और सारा जो चीज़ हुआ है भगवान साहब ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा सब हुआ है, अभी प्रभु आपको आना पड़ेगा। तो भगवान बोल उठे। देखिए कितनी बड़ी बात है। भगवान देखते हैं कि इसका दिल कितना साफ है, ये मेरा शुद्ध भक्त है, ये निष्पाप है, निष्कलंक है, इसको कोई प्रकार की काम वासना नहीं है, और उसका कोई स्वार्थ नहीं है। तो उसको देख के बोल पड़े कि भाई देखो ऐसा तो होता नहीं है, तुम बोल रहे हो कि हमको आना चाहिए, मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। भगवान ने कहा आप जाइए वापस से विद्यानगर जाइए, वो पंच को बुलाइए, मेरा सिर्फ स्मरण कर देना बस। आप जैसे मेरा स्मरण करोगे ना, मैं फौरन जो है वहाँ पे जो है मैं उपस्थित हो जाऊँगा, और मुझे जो बोलना है वो बोल दूंगा मैं। राइट? बोले नहीं, एक बात नहीं चलेगी, वो लोग कभी भी नहीं मानेंगे, आपको स्वयं आना पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा सा क्या है कि अपने भक्तिमय से जो थोड़ा
बहुत दृढ़ था कि जो करना है वो भगवान से वो करवाएंगे भगवान से अब, क्योंकि ये मामला जो है थोड़ा पेचीदा हो गया, अभी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो ठीक से करना पड़ेगा इसको। ये लोग हैं ना, बड़े नास्तिक लोग हैं, ये लोग मानेंगे नहीं ऐसा। तो भगवान ने कहा देखो मेरे प्रिय भक्त, जो मूर्ति होती है ना, भगवान की विग्रह होती है, हम जो है विग्रह हैं, हम चलते नहीं कभी किधर, हमारे स्थापना इधर हो चुके हैं, हम इधर ही खड़े रहने वाले हैं, अनादिकाल इधर ही खड़े रहेंगे, हम कभी चलते थोड़ी हैं। तो वो ब्राह्मण क्या कहता है, यंग ब्राह्मण, इफ यू कैन टॉक यू कैन वॉक, बराबर है, इफ यू कैन टॉक यू कैन वॉक, बराबर है। और भगवान तो बड़े उधर उनका वो तो हो गया, उनका स्टंप हो गया उधर, LBW हो गया उनका, क्लीन बोल्ड हो गया। भगवान बोले यार लॉजिक तो बराबर है, अगर कोई बोल सकता है तो मैं तो बोल रहा हूँ, तो मैं चल भी सकता हूँ। तो बोले ठीक है, भगवान अपने भक्त के वश में आ जाते हैं। जैसे हम माया के वश में है ना, जैसे माया करवाती है हम ऐसा करते रहते हैं, माया को नचाती है हम नाचते रहते हैं, लेकिन भगवान क्या है, अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो। हाँ, भगवान का एक नाम है भृत्य वत्सल। क्या नाम है? हाँ, वत्सल, नाम सुना है वत्सल? हाँ, भक्त वत्सल सुना है आपने? हाँ, वत्स, वत्स का मतलब क्या है? वत्स मतलब गाय का बछड़ा, है ना। गाय का बछड़ा का जो होता है, गाय को कितना प्रेम होता है बछड़े से, हम सब ने देखा ही होगा, है ना। गांव में देखने को मिलता है, शहर में नहीं देखने को मिलता है, राइट। कि गाय इतना प्यार करती है अपने बछड़े से, इतना प्यार करती है, उसके लिए जान दे सकती है। वो चाटती रहती है, संभालती है उसको, और उसका नहीं होने पर उसको रोती है, उसको दूध पिलाती है, उसको सहलाती है, अटूट प्रेम होता है। तो शास्त्र में है ना, ये जो संबंध है गाय का और वत्स का, इसकी बहुत बड़ी पुष्टि की जाती है कि ये संबंध बड़ा बड़ा डीप और बड़ा ही स्पेशल संबंध है, माँ और बच्चों का, और गाय और बछड़े का। ये बहुत बार ये उदाहरण शास्त्र में आता है। इसलिए भगवान को कहते हैं वत, जिस तरह से गाय अपने बछड़ों से बहुत प्यार करती है, वैसे भगवान क्या है, वत्सल है, यानी कि वो भी गाय की तरह अपने बछड़ों जैसे जो भक्त हैं उनसे खूब बेहद प्यार करते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चल के आऊँगा। देखो कितनी बड़ी बात है, भगवान अभी चलने को भी तैयार हो गए, है ना। तो बोले आगे आगे चलते रहो, 1 किलो सिर्फ चावल का भोग लगाना। हाँ, भगवान को भी भूख लगती है। देखो भगवान खाते हैं, ये ऐसा नहीं कि हम लोग खाते हैं, भगवान को भूख लगती है ना। तो भगवान को भी भोग लगाना वगैरह जो है, 56 भोग खाते हैं भगवान जगन्नाथपुरी में। भगवान अपने तरह ही हैं, दिव्य है लेकिन अपने तरह ही हैं, राइट। हम भगवान के छोटे इमेज हैं। तो भगवान भी खाते हैं। बोले 1 किलो भोग लगाना चावल का, और पीछे मुड़ के देखना नहीं, कंडीशन है मेरी, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे तो उधर रुक जाऊंगा मैं। अब आगे चलना मैं पीछे पीछे, और मेरे घुंघरू के जो मेरे नुपुर हैं उसकी जो झनक है, उससे आपको पता चलेगा कि मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो उससे कान बिल्कुल टुकुर टुकुर सुन रहे थे, भगवान है ना, है ना, है ना। भगवान के नुपुर की आवाज़ आ रही है, और ये बेहद खुश से ये अपना ब्राह्मण आगे चल रहा है, पीछे आवाज़ सुनता जा रहा है, जैसे कीर्तन ही चल रहा है पीछे पीछे भगवान के चरण का। अब सुन सकते हैं कितना मधुर होगा आवाज़, भगवान के चरण के घुंघरू का आवाज़ कैसे होता होगा। वो तो बिल्कुल मोहित हो गया, वो चल रहा है, भगवान को भोग आता है, ऑफर करता है, और अपने कुछ ही समय में वो अपने गाँव पहुँच गया। और फिर उसने पीछे मुड़कर देख लिया कि अभी अब भगवान है ना, हाँ है ना, है, ठीक है। और वो भागा गांव के अंदर और सबको बुलाया, राइट। और सब लोग बोले साक्षात भगवान आ गए गांव में। लोगों को विश्वास नहीं है, सही भगवान कैसे हो सकते हैं। तो लोग गांव से भाग भाग के घर के भाग, अरे भगवान आए हैं। और वो दौड़ के कितनी बड़ी चमत्कार है, कितना ऐसा अगर हो जाए संसार में। अब सोच सकते हैं कि कभी ऐसा हुआ नहीं है संसार, कभी। ये एक बेमिसाल चीज है संसार में कि भगवान वृंदावन कहाँ है, विद्यानगर, वो सेंट्रल इंडिया से चल के कितने ही कोसों दूर जो है भगवान चल के आए हैं, और भगवान वहाँ पे खड़े हो गए और अपनी मधुर मुस्कान से बांसुरी बजकर सबको लालायित कर रहे हैं, सुंदर दर्शन दे रहे हैं, लोग मोहित कर रहे हैं। भगवान का नाम है मदन मोहन। हम कैप्टिवेटेड किससे हो जाते हैं? मदन से। हमारा प्रॉब्लम क्या है? मदन का बड़ा प्रॉब्लम है। भगवान का नाम है मदन मोहन, मोहित करते हैं। हमको मोहित होना है,
हम चाहते कि हम मोहित हो जाए भगवान से, इस संसार की चीज से मोहित ना हो, राइट। इसलिए भगवान बहुत सुंदर स्वरूप आकर्षण देते हुए मुस्कुरा रहे थे और खड़े थे वहाँ पर, अपने त्रिभंग स्वरूप में खड़े थे। और सब लोग आ रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अरे प्रभु आ गए, हमारे गांव में प्रभु आ गए, ये क्या बात है, चमत्कार हो गया, चमत्कार। अरे देखो यार, भगवान आ गए, साक्षात, देखो देखो देखो। ऐसा पूरा गांव, पूरा शहर कहाँ से लोग आने लगे। और फिर पंच आया। अभी तो कुछ बहस की बात ही नहीं है, अभी तो उसको क्या कि पेपर पे साइन करवाया था उसने, बहुत बड़ा चालाक था वो। पेपर देखो, पेपर साइन कर लो, ये अपना एग्रीमेंट हुआ है कि भगवान आएंगे तो सब एग्रीमेंट फॉलो करना पड़ेगा। उसने पूरा पेपर का वो पक्का, वो लड़का बड़ा पक्का था, वो शुद्ध भक्त भी था, यानी संसारी रूप से भी पक्का था और भक्ति में पक्का था, दोनों में पक्का। हाँ, तो पेपर वर्क कंप्लीट किया था उसने। बोले पेपर देखो, अभी साइन करो, हो गया, प्रूफ तो आ गया, विटनेस। तब से भगवान का नाम क्या पड़ गया, उस गोपाल का नाम पड़ गया साक्षी गोपाल भगवान की जय। और जोर से बोलना पड़ेगा, साक्षी गोपाल भगवान की भगवान की। और फिर भगवान वहां पे रहे और 2 ब्राह्मण जो है ना वैष्णव, वो छोड़ के नहीं गए भगवान, और उसी गांव में रहे वो, और दिन रात प्रभु की निस्वार्थ रूपी सेवा उस गांव में करते रहे। काल के प्रभाव से फिर राजा थे विद्यानगर के, उनकी लड़ाई हुई उड़ीसा के राजा से, राइट। उड़ीसा के राजा से हुई। पुरुषोत्तम देव प्रताप महाराज के बेटे थे, वो बड़े तेजस्वी योद्धा थे, क्षत्रिय थे, तो उन्होंने परास्त कर दिए विद्यानगर के राजा को। और वहाँ से एक माणिक्य जो सिंहासन था वहाँ से लेके गए, और उनके भगवान उन्होंने मेरे लिए, अपने लिए तो नहीं लिया, तो माणिक्य का उनको ने सिंहासन लेकर जो उस राजा के पास था, वो किसको दे दिया, किसको दिया होगा सोचिए आप, किसको दिया उसने, जगन्नाथ जी को दे दिया है। संसार की सबसे बढ़िया चीज किसको देना चाहिए, पत्नी को, सॉरी पत्नी को नहीं देना चाहिए, पत्नी को देना चाहिए, जो जरूरी जरूर देना चाहिए, बेसिक कंफर्ट देना चाहिए, लेकिन सबसे उम्दा चीज है, बेस्ट चीज है, पति पत्नी मिलकर क्या सोचते हैं कि हम तो ठीक है, हम जो जब मिलता है भगवान ले रहे हैं, लेकिन हम दोनों मिलकर जो भगवान को सबसे बेस्ट है, तो रानी ने और राजा ने दोनों मिलकर क्या किया, विचार किया कि ये सिंहासन किसके लिए योग्य है, ये भगवान के लिए योग्य हैं, तो भगवान को उन्होंने अर्पित कर दिया। और फिर राजा गए गोपाल जी के पास, प्रभु अभी इस शहर से निकल के आपको हमारे शहर में आना है, कृपा करके हमारे उड़ीसा में भी आइए, आपके चरण रखिए। तो भगवान वापस सेम थी, भगवान हमेशा जो है वो प्रभावित हो जाते हैं भक्तों से, है ना, बहुत इजीली प्लीज हो जाते हैं, राइट। भगवान निकल के कहाँ निकल के आ गए, वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ऐसे कहते हैं कि भगवान साक्षी गोपाल पहले रहे जगन्नाथपुरी मंदिर में रहे, भगवान गोपाल जगन्नाथ जी के साथ रहे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि फिर एक झगड़ा हुआ, किसका, जगन्नाथ जी का और गोपाल साक्षी गोपाल का झगड़ा हो गया, किसको लेकर कि मेरे भोग में बड़े बंटवारा हो रहा है, क्या बात है यार, अब ये पूरा छप्पर भोग मेरे लिए बनाया जा रहा है, ये कौन व्यक्ति आ गया बीच में, भगवान की लीला है। और भगवान दोनों भगवान ही है, एक कृष्णा दोनों कृष्ण ही है, लेकिन फिर भी भगवान ऐसा चाचिंदा भेदे भेदा तब एक भी है और हाँ अलग भी है। तो बोले ये बोलते ट्रेस पासर्स बोलते हैं ना, ट्रेस पासर्स, वैसे ये इनको नहीं चाहिए, इनको अलग कुछ स्थान दे दो, अलग उनका लिए महल बेल बनाओ जो बनाना है, लेकिन यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो राजा तो बड़े खुश हो गए, चलो भाई। तो यहाँ पर आकर राजा ने इस जगह पर भगवान का स्थापना किया, शहर के लोगों को उनको दे दिया। फिर राजा और रानी के मन में एक बहुत सुंदर विचार आया, जैसे हम बात कर रहे थे भगवान को देने की बात कर रहे थे, जैसे ठाकुर भक्तिनाथ कहते हैं, मानस देहो गेहो जो किचुमो आर पिलु तुआ पदे नंद मानस देहो गेहो जो किच्छु मोर, मेरे पास जो भी है प्रभु, मेरा घर, मेरी संपत्ति जो भी मेरे पास है, अर्पिलु तू आप दे, हे नंद किशोर, हे नंद के किशोर, आपको मैं अर्पण करना चाहता हूँ। इस भावना से रानी साहब भी आ गई, और उन्हें मन में विचार आया भगवान को देखकर, अरे भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, क्या शोभायमान स्वरूप है भगवान का। तो मेरे पास है ना एक नाग की क्या बोलते हैं,
बाली बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? नथनी, नथनी बोलते हैं, नथनी। नथनी है जो रत्न जड़ित है, बहुत कीमती है, हाँ? वो मैं नहीं पहनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मैं गोपाल जी को अर्पित कर दूँ, राइट। लेकिन फिर सोच रहे थे क्या भगवान के नाक में छेद है कि नहीं है, तो लगाऊंगी कैसे वो नथनी को? नथनी के जाने के लिए वो होता है ना, ऐसा कर होता है ना, वो तो कैसे जाएगी अंदर? तो ऐसे करके वो रात को सो गई। और भगवान तो अंतर्यामी है, देखो भगवान सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। जो हम नहीं दिखवाना चाहते वो भी देख लेते हैं। जो नहीं जानना चाहते वो सब जान लेते हैं, क्योंकि भगवान कहाँ बैठे हैं? हाँ, हमारे हर एक विचार को पकड़ लेते हैं। भविष्य भूतानी माम तु वेदना कश्चन, कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैं हर एक जो भगवान की शक्ति देखिए कि करोड़ों अबजों कितने ही संसार में कितने ही जीवात्माएं हैं, हर एक जीवात के हृदय में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ है, उसका पास्ट क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, उसका प्रेजेंट क्या है, सारे जो भी कितने अनंत कोटि जो जीवात्मा है उनका सबका अकाउंट भगवान के पास ऑनलाइन होता है। जब चाहे वो समझ सकते हैं कि अरे इसके बंदे के मन में क्या चल रहा है, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, उससे कौन सी योनि से निकल के आया है, ये भी इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, सब कुछ जानते हैं। हाँ? भगवान ने समझ लिया कि ये रानी के मन में बहुत ही एक सुंदर विचार आया है, तो उनके सपने आए के आपको जान के खुशी होगी कि मेरे नाक में छोटेपन में यशोदा मैया ने एक छेद जरूर किया था, वो छेद आज भी है। तो अब चाहो तो वो नथनी में लेने को स्वीकार कर रहा हूँ। आई डोंट माइंड, इफ यू वांट टू गिव आई एम वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट इट फ्रॉम यू, राइट। ऐसा करके उन्होंने सपने में उनको ये खबर दे दी। और नेक्स्ट डे निकल कर दोनों राजा और रानी आ गए देखने के लिए, और खुद क्लोज ही निहारने लगे एक नाक को। नाक पे वाकई में छेद तो था, और फिर प्रेम से उन्होंने नथनी को भगवान को अर्पित कर दिया। जय हो काशी गोपाल भगवान की जय। इस तरह से जो है भगवान यहाँ पर विराजमान है। गौरांग महाप्रीता प्रभु ने ये श्रवण किया। इस कथा के अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं, अगर हम उसके ध्यान देते हैं तो थोड़ा सा उसका महत्व बताइए, सम इम्पोर्टेंस कि इस लीला से हम, आप दोनों जन बैठे हैं श्रवण कर रहे हो, इस लीला जो लीला श्रवण करते हैं ना, इसमें रस तो आता ही है, तो भगवान की लीला है ना। ये कोई बॉलीवुड की लीला थोड़ी है, बॉलीवुड की लीला होती ही नहीं है, बॉलीवुड तो घटिया होता है सब चीज़, लेकिन ये भगवान की लीला है तो रस तो आता है, किंतु रस के साथ में कुछ ना कुछ तो कुछ सीखना है, क्योंकि आखिर भगवान ने लीला करते क्यों हैं, उनके पीछे कुछ आशय होगा, कुछ सिखाना होगा। अपने आचार्य प्रभु जीवेरो सिखाए, राइट। अपने आचार आचरण से भगवान जीवात्माओं को बहुत कुछ सिखाने के लिए लीला का दर्शित करते हैं संसार में। तो आइए कुछ समय के लिए लीला श्रवण करने के बाद भक्तों के मुखारविंद से कुछ ऐसी बातें सुनते हैं कि इसमें से अपने को क्या चीज सीखने योग्य है, वो भी जो है अपने को हृदय में उस जो शिक्षा है, शिक्षामृत है, राइट। लीलामृत के साथ हमेशा शिक्षामृत होना चाहिए। अगर लीलामृत करते हैं खाली मनोरंजन के लिए, अरे क्या लीला प्रभु जी क्या लीला बता दी, वाह मजा आ गया, ये मजा करने वाली बात नहीं है। लीला के साथ क्या होना चाहिए, लीलामृत के साथ शिक्षामृत। ये दोनों अमृत जब भी हम पान करते हैं तो लीला का असली महत्व, असली उसका जो उसमें गूढ़ रहस्य है वो फिर प्रकाशित हृदय में होने लगता है ना। तो अभी इसके बाद कमल प्रभु के मुखारविंद से एक शिक्षा अरे नहीं अरे नहीं सोचा नहीं। तो प्रभु जी ने इतनी सुंदर लीला बताई, आप लोग को अच्छी लगी? तो मैं कुछ प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि प्रभु जी थे तो मेरे शिक्षा गुरु के समान है वो। तो लेकिन एक शिक्षा मैं हमेशा जब भी प्रवचन देता हूँ तो कुछ शिक्षा तो बोल ही देता हूँ। एक शिक्षा मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है कि आदमी को कभी भी पत्नी को कुछ या लोगों को प्रॉमिस करते समय बहुत सोच समझ के प्रॉमिस समझ रहे हैं। क्योंकि हमारे बड़े ब्राह्मण, कोई बात नहीं है, उनकी छोटे ब्राह्मण ने बहुत सुंदर सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, उनका दिल पूरा खुश हो गया
उन्हें बोला मैं खुश हो गया हूँ और मैं कुछ तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी बेटी को तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। और छोटा ब्राह्मण समझा रहा है कि अरे भाई हम लोग का किसी भी तरीका से मैचिंग नहीं है, आप अमीर हैं मैं गरीब हूँ, मतलब ये आपके पत्नी नहीं मानेंगी, बच्चे नहीं मानेंगे, सब बोल रहे हैं। लेकिन वो क्या बोलता है, मेरी बेटी है। किसकी बेटी है? मोर कन्या मोर निज धन। क्या बोलता है वो ब्राह्मण बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में। अगर बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, उनको पढ़ना चाहिए कभी कभी। बंगाली ग्रुप को लाया था तो बंगाली में हम लोग पूरा श्लोक पढ़ पढ़ के यहाँ पर डिस्कस किया था। लेकिन तो बहुत ही सुंदर वहाँ पर आता है कि हमारे ब्राह्मण बोलने लगते हैं, छोटे ब्राह्मण समझा रहे हैं कि मैं तो आपकी वैष्णव के रूप में सेवा किया हूँ, क्योंकि एक बड़े वैष्णव की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य है। मैं आपको आप लोग धाम आए हैं, मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ, मेरा बहुत बड़ा पुण्य है, मुझे ऐसी कुछ अपेक्षा नहीं। लेकिन आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप इसको सोच समझ के बोलिए। आप थोड़ा समय ले लीजिए, आप गांव में जाइएगा, पत्नी से बच्चों से कंसल्ट करने के बाद फिर भी उचित लगे तो आप सोचिएगा। और ब्राह्मण बोले नहीं, बेटी उसकी है, मेरे बेटे की कि मेरी है? समझ रहे? बोले अपने बेटे से कंसल्ट कर लीजिएगा। बोला अरे मेरा बेटवा क्या बोलेगा, हम बोल दिए कम है क्या? बोला अरे पत्नी से कंसल्ट कर ले। पत्नी कौन होती है? समझ रहे हैं? हम बोल दिए बस मेरी, उसको लगने लगा कि बेटी किसकी है। समझ रहे हैं कि मोर कन्या मोर निज धन। जैसे मेरा मोबाइल मेरा धन है, अच्छा भुला जाएगा तब पता चलेगा, या काम नहीं करेगा तब पता चलेगा। तो ऐसा आदमी को बहुत बार गलत धारणा हो जाती है कि मेरी पत्नी मेरी है या मेरे बच्चे मेरे हैं, ये वो। समझ रहे हैं? और बहुत बार उसको सदमा लगता है जब बच्चा सुनता नहीं, या उसके विपरीत कुछ ऑलरेडी को सोचता है कि अरे मेरी बच्ची है, मेरे हिसाब से ब्याह करेगी, जिसको बोलूँगा उससे शादी, और पता चलता हो किसी और के साथ भाग गई। और फिर वो बोलते अरे बोल क्या हो गया। तो इसीलिए दुनिया में सोच समझ के किसी को शब्द, कभी भी इस दुनिया में यह नहीं सोचना चाहिए मेरा कुछ मेरे निगरानी में क्या है। मान लीजिए कोई शादी करता तो यही सोचना चाहिए कि भगवान ने अपनी एक पुत्री मुझे दी है सेवा करने के लिए। लेकिन वो सोचेगा मेरी एक नौकरानी तो पता चलेगा नौकर कौन है थोड़े दिन में। अब फ्रस्ट्रेट रहेगा, नौकर तो है ही, लेकिन मालिक बनने का प्रयास करेगा तो क्या रहेगा। इसलिए हमेशा सेवक का रोल निभाना चाहिए। कभी कभी सेवक का रोल, सेवक का कर्तव्य, सेवक के रूप में आपको किसी को प्रशिक्षण भी देना पड़ सकता है, डांटना भी पड़ सकता है, लेकिन हमेशा भाव होना चाहिए कि मैं किसी का मालिक नहीं हूँ, मैं हमेशा सबका क्या हूँ, सेवक हूँ। तो हमारे ब्राह्मण से थोड़ी गलती हो गई, वो अपने आप को क्या सोचने लगे कि मेरी बेटी मेरी है, जैसा बोलेंगे वैसा करेगी। मेरी पत्नी कौन होती है? और पत्नी के पास जब पहुँचे, गांव में पहुँचते पहुँचते उनका आधा डर चालू हो गया। धाम के प्रभाव से वो एकदम भाव में थे, लेकिन जब गांव पहुँचे, उनका गांव विद्यानगर था, दक्षिण भारत। तो धाम यात्रा के बाद आने के बाद थोड़ा वो कमज़ोर हो गए और बोल ही नहीं रहे थे। 2 महीने बाद एक दिन चर्चा चलाए, अरे सुनती हो सोच रहे हैं कलावती की शादी कर देते। समझ रहे? हाँ हाँ बहुत अच्छी विचार है, कर देना चाहिए, जल्दी उम्र तो हो ही गई है बच्ची की। किस कोई लड़का खोजा है क्या? हाँ वो चंगू लाल है ना। ओह उसके सामने बच्चा भी था उसका। समझ रहे? उनका लड़का एक नंबर गुंडा था। बोले वो चमार, उससे शादी करेंगे हम अपना बेटी का, हट। और उसका तो एकदम पत्नी रोने लगा। समझ रहे हैं? हमारे भक्त लोग ड्रामा उमा करते तो उसमें बड़ा अच्छा कुछ ओवर एक्टिंग करते हैं, तो उसमें वो माता जी रोती है और बोलती है
कि एक मेरा जीवन तो बर्बाद करे दिया, मेरी बेटी का भी बर्बाद कर हाय रे हाय, मेरा तो जीवन बर्बाद किया है और अब मेरी बेटी का तो जो भी है। तो इस प्रकार से और बोलती है मैं विष खा के मर जाऊं। ये विष खा के मरने का चेतन चरितामृत में दिया हुआ है कि मैं विष खा के, अब बेचारी पत्नी से प्रेम करता था। तो इस प्रकार से जीवन में कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी चीज के स्वामी। सबके स्वामी कौन है? यह जो आदमी मन में शिक्षा को धारण कर लेगा कि हर चीज के मालिक जीवन में कौन है, यह शरीर का भी मालिक नहीं सोचना चाहिए। नहीं तो कभी रोग हो जाएगा तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर आप जानते हैं कि शरीर भगवान ने दिया है, कभी कभी सुंदर एक सुंदर शरीर है तो अच्छी बात है, और कोई शरीर जल गया तो क्या हो गया? लोग सुसाइड करने लगता है, जल गया तो। अरे आप शरीर नहीं है, शरीर आपके केयर में दिया गया है, समझ रहे हैं? तो लेकिन जब जानकारी नहीं होती है कि हम लोग शरीर आत्मा है तो आदमी हमेशा विचलित रहता है। तो इसीलिए यह एक शिक्षा मेरे मन में अभी आ रही थी। प्रभु जी का आदेश मैंने बोला कि हमें हमेशा यही धारण करना चाहिए अपने हृदय में कि हम सबके सेवक हैं। इसका ये मतलब नहीं हो कि आपका 2 साल 5 साल का लड़का है चिंटू, अब आप बोलेंगे कि प्रभु जी ने कल सिखाया प्रवचन में कि सभी का सेवक होना चाहिए। हे चिंटू बोल तेरी क्या सेवा करूं? चिंटू बोले कैडबरीज खिलाई बाबा, समझ रहे? हाँ हाँ बेटा ये ले, और 2 खिलाई बाबा, है ले बेटा। ये कोई सेवा नहीं हो, कभी कभी थप्पड़ भी मारना पड़ेगा चिंटू को, ये सेवा है, समझ रहे? तो सेवा अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से की जाती है, लेकिन भाव सेवा का ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग साक्षी गोपाल में आए हैं और आपने वहाँ पर लालनाथ जी का दर्शन सभी ने किया था। हाँ, तो ध्यान से करे होंगे तो आपने देखा होगा 4 हाथों में से 1 हाथ जला हुआ था। कितने लोगों ने दर्शन किया? बहुत लोगों ने नहीं किया होगा। इसीलिए कथा ध्यान से सुनना, नहीं तो आप सिर्फ हाँ बोल इस इतना भीड़ लगा के अंदर जाते हैं, लेकिन कुछ समझ में आएगा नहीं, समझ रहे हैं? इतना भीड़ लगा के अंदर चले गए और फिर दूसरा जगह गलत लाइन में लगा दिए, उधर भी पुजारी लोग इधर भी आओ, उधर भी आओ। उधर क्या दर्शन करने गए? बोले तो भी कम से कम भी 300 लोग उसमें दर्शन किए। क्या दर्शन किए बताइए? कितने लोग उस मंदिर के दर्शन के बाद इधर भी एक दर्शन किए कि नहीं? बहुत लोग दर्शन किए, हाथ ही नहीं उठा। अरे इतना लंबा लाइन था, मैं जब इधर से घुसा तब भी लंबा लाइन था, उधर से घुस के गया फिर भी लंबा लाइन। तो आपको याद ही नहीं कि हम लोग कुछ देखे, क्योंकि पता ही नहीं क्या देखे। समझ रहे? क्या देखे बताइए? किसका विग्रह था? तो इसीलिए साधु महात्मा के बिना, साधु संघ के बिना आप कुछ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मेरे मन में एक शिक्षा आई, इसीलिए कथा जब भी कहीं जाए तो जैसा निर्देशन हो वैसा कीजिए, नहीं तो फिर कथा का ड्यूरेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हर चीज का समय रहेगा, समझ रहे हैं? तो जो भी है अभी आप लोग अभी हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि वो महाराज श्री के साथ से 1987 का 87-88 से माता महाराज की यात्रा से घूम रहे होते थे। हाँ 86 बिकॉज 87 यात्रा यू आर टेलिंग 87 in Vrindavan somewhere 86 where Maharaj was walking on thorns etc. So महाराज शादी के पहले से ही माता जी जब यंग लड़की थी तब से वो महाराज श्री की यात्रा अटेंड करी। हरि वो तो छोटी बच्ची थी, आई थिंक 16-17 साल की, 18 साल की, तब से वो भक्ति कर रही हैं। आज से 38 साल पहले से, 33-38 साल पहले से। तो हम लोग का बहुत बड़ा भाग्य कि उनको करीबन 40 साल का एक्सपीरियंस है भक्ति का। हरे कृष्णा। तो माता जी महाराज की हर यात्रा में गई हैं महाराज श्री के साथ। महाराज ने पर्सनली उन लोग को सब स्थान पे महाराज 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग, 100 लोग
फिर तो बहुत लोग हो गए, लेकिन पहले महाराज पर्सनली लेके जाते थे और एक एक स्थान को स्वयं दिखाते थे, तो उनके मुख से हमें सुनने का मौका मिलेगा। हरे कृष्ण। आप सुनना चाहते हैं तो बोलिए हरि बोल। कोई चॉइस नहीं है आप लोग के पास। मुझे जब मैं सुन रही थी तो याद आया कि पुराने ज़माने में बाल विवाह हुआ करते थे, मालूम? जब बच्चा पैदा ही होता था तो मुझे लड़का हुआ, आपको लड़की हुई, तो बच्चा को तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बता देते कि मेरे लड़के की शादी आपकी लड़की के साथ हो जाएगी। फिर जब बड़े होते हैं तो वो तो बच्चा, लड़का लड़की एक दूसरे को जानते नहीं होते, तो क्या करते परिवार के जन, जो लड़की वाले होते हैं वो लड़की को बोलते हैं, ये लो तुम रोटी छाछ सब्जी लेके, वो लड़का खेत में काम कर रहा है ना, उसको जाके दे दो, बराबर। तो ऐसा रोज भेजते हैं वो लड़की को भी नहीं समझता क्यों मुझे भेज रहे हैं, और कोई भी जा सकता है। हाँ, लड़का भी सोच रहा है कि ये क्यों रोज आ रही है, लेकिन वो रोज जा रही है और लड़का और लड़की मिल रहे हैं, तो उससे क्या हो जाता है, एक दूसरे के बीच में संबंध बढ़ने लगता है। एक आकर्षण होता है और एक संबंध बढ़ने लगता है। तो हमारे जो आचार्य है रूप गोस्वामी, वो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि भक्ति कैसी होती है। एक युवक और एक युवती के बीच में जिस प्रकार का आकर्षण होता है, नेचुरल है, नेचुरल को क्या बोलते हैं, नैसर्गिक स्वाभाविक आकर्षण होता है, भक्ति ऐसी ही होती है। लेकिन उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, बार बार मिलना पड़ता है। अगर लड़की एक ही बार जाके दे के आएगी तो उसके बाद तो मिले ही नहीं है, तो कैसे होगा। बार बार वो सेवा कर रही है, ये सेवा स्वीकार कर रहा है और मिलना हो रहा है, इसके लिए क्या होने लगता है, संबंध होता है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि 3 मेन प्रिंसिपल है। क्या है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो रूप गोस्वामी ने बताया कि ये प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या करना है, 5 मेन लिम्स ऑफ भक्ति बताई थी। जप करना, पंचांग भक्ति में जप करना और श्रवण करना, तीसरा एसोसिएशन, साधु संग करना, बराबर, और यात्रा भी करना, और 5वीं चीज क्या थी, अर्च विग्रह की सेवा करनी। तो हम इतने सारे सुंदर सुंदर अर्च विग्रह की कहानियां सुन रहे हैं। हमने जस्ट अभी सुना अलालनाथ का कि कैसे भगवान आदान प्रदान करते हैं अर्च विग्रह की सेवा करने से। हाँ, साक्षी गोपाल आदान प्रदान कर रहे हैं, क्या करने से, सेवा करने से। जब हम विग्रह की सेवा करते हैं, और हम लोग यहाँ बैठे हुए मोस्टली हम लोग कौन है, गृहस्थ लोग हैं। जो हमारा घर है, गृहस्थी है, हमारा अटैचमेंट रहता है, घर पे आसक्तियाँ रहती है, कंफर्ट के लिए घर है, बच्चे हैं, पत्नी है, ऐशो आराम है, थोड़ा पैसा है, इसके लिए हम उसमें क्या रह जाते हैं, उलझ के रह जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने और हमारे आचार्यों ने क्या बोला है कि अर्च विग्रह की सेवा करना एक गृहस्थ का धर्म होता है। बहुत सारे हमारे लोगों के पास अर्च विग्रह है, अगर नहीं है तो हम सोच सकते हैं कि हम उनको घर में उनको लाए। एक जगह पे बहुत अच्छा प्रवचन दे रहे थे हमारे एक सीनियर ब्रह्मचारी, डीडी वेलकमिंग का प्रोग्राम था, तो बोले आप किसको घर में लाओगे, आप आपके घर पे किसको बुलाओगे, जिसके प्रति आपको कुछ प्रेम है ना। तो दुश्मन को नहीं बुलाओगे कि आ जाओ हमारे घर पे, दुश्मन को बुलाएंगे कोई नहीं ना। जिसको आप पसंद करते हो उसी को बुलाते हैं। तो हम भगवान को पसंद करते हैं, उनके साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, हम उनको घर पे आमंत्रित करके, उनको घर पे बुला के, और बुलाने के बाद ऐसा ही कॉर्नर में खड़ा कर दिया, ड्रॉवर में रख दिया, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। क्या करते हैं, हम उनकी सेवा करने लगते हैं। और जैसे जैसे हम उनकी सेवा करते हैं तो क्या होने लगता है, एक संबंध बढ़ने लगता है हमारा। और हम लोग ये सब चीज़ क्यों कर रहे हैं भक्ति में, संबंध बनाने के लिए ना। वो प्रयोजन वगैरह तो बहुत ऊपर का स्टेज हो गया, अभी तो हमारा संबंध भी नहीं बना भगवान के साथ। तो हम हमारा संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान से। तो आप इतनी सारी जब अर्च विग्रह की कहानियाँ सुनते हैं तो हमें लगने लगता है कि नहीं, हमारे घर पे भी भगवान आए
तो हम भी सेवा करेंगे उनकी, और भगवान की सेवा हमसे स्वीकार करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी भौतिक आसक्तियाँ थोड़ी कम हो जाएगी। भगवान के चरणों की जब हम सेवा करते हैं ना, इसके लिए चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर श्लोक आता है। क्या बोलते हैं, कृष्ण पाद पद्म गंध जय जन पाए, कृष्ण पाद पद्म गंध जय जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तांड्र नहीं भाए। ब्रह्मलोक, अभी ब्रह्मलोक में क्या सुख होता होगा हम सोच भी नहीं सकते, सोचना नहीं चाहिए, नहीं तो हम आकर्षित हो जाएंगे उधर। हाँ, ब्रह्मलोक का आदि सुख एटसेट्रा एटसेट्रा जो बोलते हैं ना, क्या होगा, तांड्र नहीं भाई। अभी तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमारी आस दिखता है कुछ अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं नहीं ये मुझे करना है लेकिन नहीं करना चाहिए, प्रभु जी ने ना बोला है ऐसा हमारे मन में आता है, लेकिन करने की इच्छा तो होती है ना। लेकिन जब हमारी भगवान के सेवा में, भगवान के चरणों में आसक्ति होती है तो वो आकर्षण भी नहीं होता है। कोई गटर की तरफ देखता है क्या, गटर से पास हो गए तो एक बार देखेंगे, दूसरी बार घूम के देखेंगे, अरे गटर है, नहीं देखेंगे ना, क्योंकि वो गटर के समान लगने लगता है। तो उसी प्रकार जब हम भगवान के से आसक्ति बढ़ाने के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति वही करता है ना कि हम कैसे आसक्ति बढ़ा सके, ये करूं कि वो करूं। हम लोग सोचते हैं ना पैसा बढ़ाना है तो क्या करूं, म्यूचुअल फंड में डालें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, एस्टेट में डालें, किस में डालें हम, एफडी बनाएं, क्या बनाएं। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात करते हैं कि हम संतुष्ट होते हैं जितना है उतना बहुत हो गया, अभी क्या बढ़ाने का है, हाँ गड्ढा खोद के डाल दिया नीचे, जितना है उतना पड़ा रहेगा। कोई भी गृहस्थ ऐसे सोचता है नहीं, कैसे बढ़ाना है वो सोचते हैं। तो उसी प्रकार एक सिंसियर भक्त क्या सोचता है, मेरी भक्ति कैसे बढ़ाऊं, ये न कहना प्रकार है ना। हाँ, यात्रा जाऊं भक्ति बढ़ेगा, सत्संग करूं भक्ति बढ़ेगी, अर्च विग्रह लाऊं भक्ति बढ़ेगी, प्रसाद खाऊं भक्ति बढ़ेगी, श्रवण करूं भक्ति बढ़ेगी, क्या करूं और क्या न करूं। वो एक प्रकार का एक लालाहितता होती है कि ये करना है वो करना है, और ये होना ही एक सिंसियर भक्त की साइन है। अगर हम जब मूवमेंट में आते हैं और हम जप करते हैं, कैसे भी जप करते हैं, चलते चलते करते हैं, लेट के करते हैं, ट्रेन में करते हैं, बस में करते हैं, तो स्टार्टिंग में ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा कि अरे जप तो करो, कैसे भी करो, इधर से करो उधर से क्या। लेकिन आप 20 साल भक्ति में होने के बाद भी उसी प्रकार से जप करोगे कि हाँ चलते चलते मैं ट्रेन में किया, ऐसे ही किया, तो चलेगा क्या। फिर कैसा जप करना पड़ता है, ध्यान पूर्वक जप करने की कोशिश करनी पड़ती है। जैसे उदाहरण बता देना कि अगर कोई छोटा होता है तब मल मूत्र करता है पलंग में, तो माँ बाप माफ़ कर देते हैं। अगर 25 साल का लड़का मल मूत्र करे, 25 साल के बाद भी वही चीज़ें करता रहे, तो माँ बाप उसको शाबाशी देंगे, अरे अभी भी तू वही करता है ऐसा बोलते हैं नहीं, प्रगति तो होनी चाहिए ना हमारी। तो एक सिंसियर भक्त क्या होता है, प्रगतिशील भक्त होता है। हाँ, कि कैसे हम आगे बढ़ सके वो हमारी इच्छा होता है। और इसका बेस्ट क्या बोलते हैं आइडिया क्या है, इस तरह के सत्संग और यात्रा। क्योंकि हम क्या अकेले घर में होते हैं तो हमें क्या लगता है, हम बहुत ग्रेट भक्त हैं। जैसे प्रभु जी सुबह बोल रहे थे ना, 2 माला करता हूँ, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। हम बहुत खुश लगते हैं कि इतनी तो भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जब हम बाकी लोग देखते हैं, अरे वो तो 4 कर रहे हैं, ये 6 कर रहे हैं, हाँ ये 10 कर रहे हैं, ये तो 16 कर रहे हैं, हाँ ये 32 कर रहे हैं, तो हमें लगता है यार हम तो कुछ नहीं है, कुछ करना चाहिए। तो एक पॉजिटिव एग्जाम्पल मिलता है हमें। और दूसरा एडवांटेज क्या होता है, जब हम इस तरह से भगवान के सामने आते हैं, विग्रह के सामने, हम तो बेकार के भक्त हैं, लेकिन जब हम ऐसे महान भक्तों के साथ आते हैं तो भगवान उनकी तरफ देखते देखते उनकी क्या मालूम कृपा दृष्टि हमारे ऊपर भी गिर जाए कहीं भूल से, और हमें फ़ायदा हो जाए, है कि नहीं। इसलिए हमेशा भक्तों के साथ संग में आने का, जो सीनियर भक्त होते हैं उनके साथ संग में आने का बहुत ही महत्व है, क्योंकि उनकी भक्ति से आकर्षित होके थोड़े छींटे हमारे ऊपर भी गिर जाएंगे। इसलिए हम लोग ने भी सोचा, जब कुमार लीला प्रभु ने बोला आप आएंगे, हमने बोला चलो थोड़े छींटे लेने हम भी चले जाते वहाँ पे मिल जाएंगे।
तो ये इतना सुंदर अपना भक्ति का प्रोसेस है और इतना सहज है इतना सहज है कि कभी कभी हम मिस कर जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, प्रभु जी ने बताया कि जब तक हम इसका महत्व नहीं सुनते ना तो हम कुछ भी करने लगेंगे। जैसे बताया कि विग्रह है नहीं है, लाइन लगा दी, अंदर जाके मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कौन है, किसके दर्शन किए, ऐसे ही लगा दिए। तो जैसे एक बार यात्रा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने भक्तों को लेके गए थे और वृंदावन यात्रा चल रही थी और शेषशाही मंदिर के पास में पंडाल लगा हुआ था और बहुत कम भक्त बैठे थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूछा कि कहाँ गए सब भक्त? हाँ, कथा दे रहा हूँ मैं, और गए कहाँ सब भक्त? बोले वो सब शेषशाही भगवान के दर्शन करने के लिए गए। तो बहुत सुंदर उन्होंने एक उदाहरण दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने। क्या बताया कि सुने बिना दर्शन करना एक आई मसाज की तरह होता है। आंखों का आप मसाज करके आते हैं ना, तो क्या फायदा हो गया? तो आप जाएंगे, दर्शन करेंगे विग्रह का, बहुत सुंदर, लेकिन भगवान का महत्व क्या है वो जानने के बाद जब दर्शन करते हैं तो आपको फायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि आप समझते हैं कि ये कौन है। अगर हमारे बाजू में ये प्रभु जी बैठे हैं और मुझे मालूम ही नहीं है, हाँ प्रभु जी कौन है एक ब्रह्मचारी बैठे हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़े कि प्रभु जी इतना प्रचार कर रहे हैं, इतने ये कर रहे हैं, वो कुमार लीला प्रभु के बाजू में बैठे हैं, हाँ, या मिस्टर मफतलाल के बाजू में बैठ, तो उनके बारे में जानेंगे जितना तो उस व्यक्ति का महत्व हमें समझ में आएगा। तो यही हम बहुत ही आभारी है कि हम सब इस तरह से समय निकाल के आते हैं। हम तो कितने दिन के लिए आए? 4 दिन के लिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या रेकमेंड किया था? उनके भक्त 4 महीना छुट्टी लेके आते थे जगन्नाथपुरी, मालूम है आपको? 4 महीने की, वो भी तो गृहस्थ थे। आप बोलेंगे अभी समय बदल गया है, ठीक है 4 दिन तो निकाल के आए हम। तो जितना भी समय हो या ना हो, समय निकाल के इस प्रकार का संग तो लेना ही चाहिए हमें। एक बार यात्रा के लिए हमारे एक भक्त, हमारे गुरु महाराज पूछते थे हमेशा, आप आ रहे हो यात्रा पे? आप आ रहे हो? आप आ रहे हो? पूछते थे तभी। तो एक भक्त ने बोला कि नहीं महाराज, मेरे क्लिनिक नया खोला है और पेशेंट्स अफेक्ट हो जाएंगे। तभी तो यात्रा 15-15 दिन की हुआ करती थी, लंबी यात्रा होती थी। मैं 15 दिन में नहीं रहूँगा तो क्या हो जाएगा? मेरे पेशेंट अफेक्ट हो जाएंगे, कम आमदनी कम हो जाएगी ना, जितने पेशेंट देखेंगे उतने आएगा। तो महाराज ने बहुत सुंदर उनको बताया, क्या बोला? What did he say? The source of your income is not the source of your maintenance. मृगारी को जो बताया था ना, मतलब हिंदी में कैसे बोलते हैं? तो हिंदी में उसका अनुवाद हुआ कि कैसे जो आपकी आय है, आमदनी, जो आप महीने में जो तनख्वाह कमाते हैं, आप आय है आपकी, मान लीजिए 10,000 रुपये, जो भी, वो आपके जीवन निर्वाह का स्रोत, साधन नहीं है। हाँ, साधन नहीं है कि जितनी आमदनी आपको मिलेगी उससे आपका सस्टेनेंस नहीं हो रहा है। मेंटेन कौन कर रहा है आपको? तो ऐसा बोला तो वो भक्त ने सोचा चलो महाराज बोल रहे हैं तो चले जाते हैं यात्रा पे। तो आ गए यात्रा पे, 15 दिन क्लिनिक बंद रखा नया और मन में तो ठान ही लिया था कि अभी तो आधी इनकम ही होगी, क्योंकि आधा महीना तो गए ही नहीं है। लेकिन महीने के एंड में जाके जब उन्होंने टोटल किया तो उतनी ही इनकम हुई थी, थोड़ी सी 5-10 हज़ार ज़्यादा ही हुई थी 15 दिन में। हाँ, क्यों? क्योंकि गुरु के शब्दों के ऊपर उन्होंने विश्वास रख के गए करके। तो कई बार हम लोग ये सब मटेरियल कैलकुलेशन रखते हैं ना कि अरे यात्रा पे जाएंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा जाएगा, हाँ मेरा सेविंग्स में से निकलेगा, सब छुट्टियाँ बची नहीं है, फिर हमको बच्चों को घुमाने ले जाना है तो वो रह जाएगा, कि कुछ भी ऐसे विचार करते हैं। लेकिन वो सब सोचना ठीक है, हम गृहस्थ लोग हैं, लेकिन उसके साथ इसका महत्व जब तक हम समझेंगे ना तो हम जरूर आएंगे कि इससे हमें फ़ायदे कितने हो रहे हैं। तो ये सब जगह पे जैसे बोलते हैं यात्रा में जब आते हैं ना तो क्या होता है? सेल लगता है। सेल मालूम है? कहीं पे भी आप जाओगे तो सेल पढ़ देखते हो ना, अरे इधर सेल है, सस्ते में मिल रहा है, चलो 4-5 और शर्ट ले लेते हैं कि यहाँ पे सेल है, कुर्ते और 10 कुर्ते खरीद लेते हैं, सस्ते में मिल रहा है, तो कौन नहीं जाएगा सेल में? तो ये सब यात्रा में हम आते हैं ना तो सेल लगता है इधर। किसका सेल?
कृपा का। हम घर पे जितनी मर्सी बटोर सकते हैं ना, उससे 10 गुनी ज़्यादा आप धाम में आके बटोर सकते हैं। तो एक चार्जर होता है और एक फास्ट चार्जर होता है, तो कम समय में फटक से चार्जिंग कर देता है ना। वो थोड़ा महंगा आता है लेकिन फटक से चार्जिंग हो जाता है। तो यहाँ हम यात्रा में क्यों आते हैं? चार्जिंग करने के लिए आते हैं अपने आप को। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि इस तरह से आप रेगुलरली फ़ोन को चार्ज करना पड़ता है। एक बार चार्ज करने से होता नहीं है ना, थोड़ा डिस्चार्ज हो जाता है। फरवरी में चार्जिंग करते हैं तो अप्रैल मई तक थोड़ा डिस्चार्ज हो जाता है, तो वापस हम लोग जुलाई में जाते हैं यात्रा में, वापस चार्ज कर लेंगे तो नवंबर दिसंबर तक डिस्चार्ज होने लगा, वापस फरवरी में चार्जिंग करेंगे। तो ये हमारा रेगुलर चार्जिंग मेथड है आने का। भक्तों के संग में हाँ, थोड़ा इधर धक्का दुक्की होता है ना, अरे प्रभु जी इधर 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 धक्का दुक्की, तो धक्का लगने से क्या होता है, थोड़ी सी उनकी भक्ति हमारे ऊपर भी घिस जाती है। पसीना भी घिसता है लेकिन एक दूसरे की भक्ति भी घिस जाती है। तो ये मुफ्त की भक्ति घिसाने के लिए हम आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के घिसे। ये बराबर बोला। हम लोग एक बार पुण्य यात्रा में गए थे ना, तो एक लेक्चर में हमारे गुरुजी ने बोला कि भक्तपाद धूलिहार भक्तपाद जल भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। इसके ऊपर क्लास दिया महाराज ने। मतलब क्या? भक्तपाद धूलि, भक्तों के चरणों की धूलि, भक्तपाद जल, उनके धोए हुए चरण धो के पानी, और भक्त भुक्त खाया हुआ अवशेष जो बचा हुआ रहता है, क्या है? 3 महाबल। पूरा लेक्चर उसके ऊपर था। और उसके बाद जो मारामारी हो गई, सब भक्त एक दूसरे के नीचे और नहीं ले सकते थे तो उनको उठा उठा के वो पास कर रहे थे पार्सल की तरह। वो कहते धूल ले लो, और कोई किसी को शांति से खाने ही नहीं दे रहा था। अरे पेट में झपाट झुपट। तो हम इस तरह के एक्सटर्नल चीज़ों की बात नहीं कर रहे। अगर भक्तों की भक्ति रब करनी भी है तो हम उनको देख के भी नहीं, उनको देख के भी उनसे इंस्पायर होके वो भक्ति को रब करने की बात कर रहे हैं। कि अरे अक्सर हमारी कंपैरिजन क्या होती है कि वो थोड़ी ना कर रहा है सेवा, तो मैं क्यों करूं। लेकिन अगर हम देखें कि अरे वो मंगल आरती में उठ सकते हैं तो मैं भी मंगल आरती में उठना चाहिए ना मुझे। हाँ, वो इतना कर चल सकते हैं। हम देख रहे थे कि अपने माता जी सफ़ेद बाल में खुले पैर चल के जा रहे थे, तो मेरे को लगा मैं क्यों गाड़ी में जा रही हूँ, चल के ही जाना चाहिए था हमको भी इस तरह से। तो एक प्रेरणा का स्रोत होता है। तो इस तरह से हम जिंदगी भर कुछ न कुछ सेल में बटोरते जाए धन, तो जीवन खत्म होते होते हम क्या हो जाएंगे? बहुत ही धनी बन जाएंगे। और यात्रा में हम इस तरह से धनी बनने के लिए ही आते हैं, धन का संचार करने के लिए। क्योंकि हम समझते हैं कि असली धन क्या है, वो समझे असली धन क्या है, तो बाकी सब धन हमको फीका लगने लगेगा। इसके लिए हम वापस, ये हमारा फेवरेट श्लोक है, कृष्ण पाद पद्म गंध जय जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तांड्र नहीं भाए। अभी तो सब भाता है हमको, ये भी भाता है वो भी भाता है, लेकिन कब हमारी ये सब इच्छाएं कम हो जाएगी और हमें सिर्फ भगवान भाने लगेंगे। हम सब ये जो विरह की भावना वगैरह बहुत हाई चीज़ है, हाँ, तभी पहले हम सिर्फ भक्तों की विरह की भावना को महसूस करें। कि कोरोना में सब लोग को लगता था ना, भक्ति नहीं मिले हम लोग, लग रहा था सबको ऑनलाइन ही मिल रहे हैं, फिजिकली मिल रहे, कब फिजिकली मिलेंगे। हाँ, भक्तों को मिस कर रहे थे। और इसी के बारे में बहुत साल पहले रामानंद राय ने बताया था रामानंद संवाद में कि भक्तों के लिए सबसे बड़ा दुखद सिचुएशन क्या है? भक्तों का संग न मिलना। तो हम समझ नहीं सकते कि ये हमारी कितना ऑपुलेंस है, वैभव है हमारा, कि हमारे पास इतने सारे भक्त हैं। हम अभी अमेरिका जाके आए, आपको लेक्चर में अगर 100 लोग आए ना, तो महासत्संग प्रोग्राम हो गया अमेरिका में। 100 लोग आए तो हाँ, तो इतने लोग तो आते ही नहीं है। कहीं कोई टेम्पल में 20 लोग मिलेंगे, 25 लोग मिलेंगे, कोई एक सिटी में, ऐसे इतना ही होता है। उनकी यात्रा भी जाती है ना। हम लोग बोल रहे थे, हमारे काउंसिलिंग ग्रुप के साथ हम लोग गए थे, 75 लोगों को लेके चित्रकूट अभी गए थे। 75 पूरा सिटी आया होगा? बोले नहीं, सिर्फ हमारा काउंसिलिंग ग्रुप था। तो उनको लगता है कि माय गॉड इतने भक्त,
और यहाँ पे हमको लगता है कि यार बहुत भक्त है यार, थोड़े कम होते थे तो अच्छा होता कई बार। लेकिन ये हमारा धन है, हम धन संचार करने आए हैं, तो चलो धनी बन के वापस जाते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो इसीलिए वैष्णव के मुख से श्रवण करना सबसे बड़ा जीवन का लाभ है। और अभी हम लोग मन तो कर रहा है कि काफ़ी देर कथा सुनते रहें। स्टूडेंट छोटे ग्रुप को लाते हैं तो समय का उतना पाबंदी होता नहीं है, क्योंकि प्रसाद का कोई टेंशन होता नहीं और कोई बोल भी नहीं सकता कुछ हमको। लेकिन इधर चूँकि इतने सारे भक्त लोग हैं और इसीलिए थोड़ा सा अब फिर शाम को भी हम लोग विशेष ड्रामा होगा, प्रवचन होगा, तो इसीलिए अभी हम लोग यहाँ पर कथा विराम करेंगे। कीर्तन करते हुए धीरे धीरे बस की ओर जाएंगे। जिन्होंने दर्शन नहीं किया दर्शन कर ले। ये यहाँ का मेन दर्शन